नमस्कार। एक 27 वर्षीय युवती की कुंडली हमारे सामने है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ कहाँ हैं, कैसा रहेगा इनका आने वाला समय, वैवाहिक जीवन, आने वाली दशाएं इनके लिए कैसी रहने वाली हैं। इन बातों पर हम मुख्य रूप से फोकस करने वाले हैं। यह कुंडली वृश्चिक लग्न और धनु राशि की कुंडली है। लग्न 8 नंबर वृश्चिक, स्वामी मंगल, राशि 9 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है, राशि धनु राशि, स्वामी बृहस्पति। लगन वृश्चिक, लगन वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू। स्वभाव में गहराई और स्वभाव में गोपनीयता ऐसे लोगों में बहुत देखी जाती है। अपनी बात को बहुत अंदर रखना, किसी को आसानी से बताना नहीं। कहते हैं वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू और बिच्छू में होता है जहर। वहीं दूसरी तरफ देखें लग्न में राहु भी है, राहु केतु भी सर्प की भांति कार्य करते हैं। सर्प के भीतर भी जहर है। अब ये व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मन में एक बार ये ठान ले कि ये व्यक्ति गलत है, ये खराब है, उसके प्रति अगर उसके मन में जहर भर गया, जीवन पर्यंत हो जाएंगे। लेकिन वो जहर, वो क्रोध, वो गुस्सा उनके प्रति निकलेगा नहीं। एक तो ये स्वभाव में बहुत ज़्यादा गोपनीय है, लोगों से बात करने में ठीक है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है ऐसे लोगों का कि हर किसी से घुल मिल के बात करें। ऐसा इनके स्वभाव में है, क्योंकि वृश्चिक राशि ज़्यादा नहीं बोलती है, गोपनीय रहती है, शांत रहती है, क्योंकि ये स्थिर राशि है। किसी भी एक चीज़ के ऊपर टिककर लंबे समय तक कार्य करते हैं। जब मंगल की राशि में राहु हो तो व्यक्ति अडिग होता है, थोड़ा गुस्सैल भी होता है, जो मन करेगा वो करेगा। एक बार मन में ठान लिया तो ऐसे व्यक्ति उसी काम को अंजाम देते हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ कि ऐसा काम नहीं करना है जीवन में जो एक हठी स्वभाव का हो, जल्दबाजी के स्वभाव का हो, या कि नहीं मुझे तो करना ही है चाहे कुछ कहे या ना कहे, ऐसा कुछ। चलिए, ये लगन में बैठा वृश्चिक में राहु ऐसा ही फल देता है। लगन का मालिक मंगल दूसरे घर में बैठा है। लग्नेश दूसरे घर में व्यक्ति कुटुंबवादी है, बात पर अडिग रहने वाला, वचनबद्ध रहने वाला, किसी से कोई बात कह दी तो उसको पूरी करता है। लग्नेश दूसरे घर में हो तो कुटुंबवादी है, परिवार से सुख सहयोग पैसा व्यक्ति को मिलता है। चंद्रमा उसके साथ में है, जिसको हम चंद्र मंगल योग कहते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ नवमेश होके बैठा हुआ है, इसलिए ये चंद्र मंगल योग, जिसको हम शास्त्र में लक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं, व्यक्ति को भाग्य के भरोसे मिल रहा है। व्यक्ति चाहे जीवन में कुछ करे या ना करे, उसको धन प्राप्त होते रहेंगे। वह जहाँ रहेगा वहाँ भी धन, जहाँ जाएगा वहाँ भी धन होगा। तो ये चंद्र मंगल योग उस लिहाज से बहुत बेहतर होता है। जब दूसरे घर में चंद्र मंगल योग बने तो व्यक्ति अपने जीवन में बोलचाल से संबंधित कार्यों को करके भी धन कमा सकता है, क्योंकि आपके कर्म भाव का मालिक सूर्य भी दूसरे घर में, लग्नेश भी दूसरे घर में, भाग्येश भी दूसरे घर में। यानी कुटुंब से भाग्य बन रहा है, कुटुंब से धन मिल रहा है, वाणी से संबंधित कार्यों में फायदा मिल रहा है, जीवन में खाने पीने से संबंधित कार्य भी अगर करते हैं तो उनमें भी लाभ मिलता है। ये वो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बना हुआ है। साथ में शुक्र भी है। अब शुक्र थोड़ा प्रॉब्लम में है। सूर्य और शुक्र 25 डिग्री, सूर्य 26 डिग्री, इसको कहते हैं कंप्लीट कंबस्ट प्लैनेट। एक ग्रह जो सूर्य की आभाओं से पूरी तरीके से अस्त हो गया। अब अस्त ग्रह है, कौन है अस्त ग्रह? सप्तम भाव का मालिक है, सप्तम भाव का कारक भी, यानी विवाह कराने वाला भी शुक्र, विवाह का सुख देने वाला भी शुक्र, और उस शुक्र की राशि में केतु भी बैठा हुआ है। इसका मतलब सप्तम भाव में पीड़ा है। जब 7वें घर में पीड़ा होती है तो ये कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन में देरी भी कराता है और वैवाहिक जीवन के बाद हस्बैंड से कुछ मतभेद भी करा सकता है, क्योंकि शुक्र को शास्त्र में ब्यूटी ऑफ मैरिज कहा गया। शादी होना एक अलग बात है, शादी के बाद सुख मिलना एक अलग चीज़ है। तो जब ऐसे हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन बने तो जीवन में
शादी के लिए क्विक डिसीजन नहीं लेने चाहिए, शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शादी विलंब से होने के योग बनते हैं, उम्र 27-28 साल हो भी चुकी है, तो इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। कुंडली मिलान पर विशेष ध्यान दें। जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन लड़की की कुंडली में है वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन लड़के की कुंडली में नहीं होने चाहिए अगर वैवाहिक जीवन सुखी चलाना है। और आप ये समझें कि मोबाइल से या कंप्यूटर से गुण मिला के आपने 36 में से 30, 28, 22 मिला लिए, बहुत अच्छा, तो यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए गुण मिलान पे कतई भी ध्यान ना दें, कुंडली मिलान पे ध्यान दें। लड़के की कुंडली में चेक करें उसका वैवाहिक जीवन कैसा है, उसकी आने वाली समय मैरिड लाइफ कैसी है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, संतान पक्ष कैसा है, ये सब कुंडली मिलान में देखा जाता है। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन आपके इस चार्ट में बनते हैं। शुक्र ग्रह शादी कराने वाला ग्रह है जो कि द्वादश शेष भी है। इसका मतलब शादी जन्म स्थान से काफ़ी दूर होने वाली है। आपने पूछा भी है कि दिल्ली में होगी या बाहर, बाहर होगी, काफ़ी दूर जा सकती है। हाँ, मैं कह सकता हूँ ऐसे लोग कभी कभी विदेश से भी संपर्क बना लेते हैं। मान लीजिए शादी हो गई दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति की और लड़का जॉब कर रहा है बेंगलोर में, वहाँ शादी हो गई, उसके बाद बेंगलोर चली गई, बाद में उस लड़के को कोई पैकेज मिला या जीवन में उसने कुछ किया या लड़की ने कुछ किया, फिर बाद में जाके विदेश चले गए। ऐसे भी योग इस कुंडली में मौजूद हैं, क्योंकि जैसी दशाएं इनको चल रही हैं वो उस तरफ इशारा कर रही हैं। बुध ग्रह इस कुंडली में अष्टम एकादश का मालिक होकर तीसरे घर में बैठा है। थर्ड हाउस प्रतिभा के लिए जाना जाता है। बुध जैसा ग्रह जब तीसरे घर में हो, हाँ कह सकते हैं व्यक्ति ज्ञानी है, व्यक्ति की भाषण शैली भी ठीक है, व्यक्ति की किसी सब्जेक्ट के प्रति पकड़ भी अच्छी है। अगर वो किसी चीज़ को समझे, सीखने का प्रयास करे तो उसको वो कर भी सकता है। ऐसा बुध स्थान परिवर्तन, यात्रा, छोटी बड़ी यात्रा लाभ देने में सक्षम है। बृहस्पति आपका 12वें घर में गया। अब दूसरे घर का मालिक 12वें घर में, धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, या कह सकते हैं व्यक्ति के जीवन में थोड़ा धन कम टिकता है, खर्च बहुत होता है उसके जीवन में। वहीं पंचम का मालिक जब अपने से अष्टम में हो, लगन से द्वादश में हो, तो कहते हैं जीवन में व्यक्ति पढ़ाई के लिए भी दूर जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। संतान के लिए अच्छा का मतलब है संतान प्राप्ति में परेशानी या देरी के योग देता है ये ग्रह, क्योंकि ये पंचमेश है, द्वादश में बैठा है। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी कारगर नहीं होता यह योग। पंचम का द्वादश में जाना, संतान में देरी, आपको पढ़ाई के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए बाहर भेजने का भी योग है। कभी कभी ऐसे बच्चों की संतानें भी विदेश चली जाती हैं, ऐसा तक भी हम कह सकते हैं। शनि चतुर्थेश होके चौथे घर में, फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन सुख मिलेगा। जहाँ जाएंगी वहाँ अच्छे सुख साधन मिलेंगे, जहाँ रहेंगी वहाँ सुख साधन अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शनि अपने प्रबल मजबूती में यहाँ बैठे हुए हैं। चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा सप्तमेश है, नवमेश है, सप्तमेश शुक्र के साथ यहाँ बैठा है। चंद्रमा धन योग में है, शादी के लिए प्रयास भी कर रहा है चंद्रमा। नवमांश कुंडली जहाँ से हम स्पाउस, मैरिड लाइफ देखते हैं, वहाँ चंद्रमा सेवंथ लॉर्ड शादी कराने वाला प्लैनेट, बस ये प्लैनेट 8th हाउस में है। सेवंथ लॉर्ड इन 8th हाउस, डिले इन मैरिज, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, शनि द्वारा दृष्ट भी है। चंद्रमा की दशा भी आपको जीवन में 2018 से चल रही है। अभी तो देखिए आपको चल रही है चंद्रमा में बृहस्पति तक तो मैं बहुत अच्छा योग मानता नहीं, सितंबर 22 तक, लेकिन सितंबर 22 से अप्रैल 24 चंद्रमा में शनि की दशा होगी जिसमें इनकी शादी हो जाएगी। तो चंद्रमा में शनि इस कुंडली में शादी कराने वाला ग्रह मैं यहाँ कह सकता हूँ, वो इनकी नवांश कुंडली से दिखता है। शादी मिलान करके करें, कुंडली मिलान पर विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा में शनि, चंद्रमा में बुध, यानी एक तरीके से सितंबर 22 से योग शुरू होता है अच्छा इस कुंडली के हिसाब से,
और उसके बाद आगे तक लगभग 2-2.5 साल तक योग अच्छे बने हुए हैं, तब इनकी शादी हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई ऐसी बड़ी समस्या यहाँ नहीं है। चंद्रमा जब शादी कराने वाला ग्रह हो, कुंडली में सूर्य के साथ अमावस्या का होकर बैठा हो, तो व्यक्ति को चंद्रमा की दशा में तनाव होता है। वो तनाव उसको किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, चाहे अपनी एजुकेशन को, चाहे अपने करियर को लेके, चाहे अपनी मैरिड लाइफ को लेके, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अमावस्या का चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं। ऐसे चंद्रमा से बचने के लिए मैं उपाय बताऊंगा, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैरिज के बाद लाइफ कैसी रहेगी वो कुंडली मिलान पे बेस है। अगर लड़के की कुंडली अच्छी है तो मैरिड लाइफ अच्छी है, अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम रहेगी। आपका चंद्रमा अमावस्या का चंद्रमा है, आपको अपनी मानसिकता को मजबूत करना है, आपको अपनी मेंटली कंडीशन को स्ट्रांग करना है। आप नेगेटिव ना सोचें, आप बेवजह की बातें ना सोचें, आप लोगों के ऊपर बिलीव करें, क्रोध कम करें, अडिगता कम करें, जिद्दी ना बने। ये सारी चीज़ें आप अगर अपने जीवन में कंट्रोल करते हैं तो आप अच्छे रहेंगे जीवन में, आपको जीवन में बहुत अच्छा सुख मिलेगा। चंद्रमा की दशा भी बहुत लंबी है, 2028 तक जाएगी। यही ग्रह शादी कराने वाला, यही ग्रह मानसिकता का प्रतीक भी होता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा करना, रुद्राष्टकम का 3 बार पाठ रोजाना करें। रोजाना 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। गूगल से सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। 3 पाठ रुद्राष्टकम के रोजाना करने हैं। एक बात तो यह हो गई। दूसरा, सोमवार के व्रत रख सकती हैं आप, वो भी आपके लिए अच्छा। सोमवार के सोमवार भगवान शिव मंदिर पे जाकर शिव परिवार को जल स्नान कराएं, अभिषेक कराएं, वो अच्छा। मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से 3 माला का जाप भी करें रोजाना। इनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये तो था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। अब बात आती है, चंद्रमा को मैंने D10 में भी देखा। जब चंद्रमा जैसा प्लेनेट छठे का मालिक होके तीसरे घर में बैठे और ऐसा व्यक्ति नौकरी करना शुरू कर दे, तो वो नौकरी उसकी विदेश में जाकर भी संभव होती दिखाई देती है, और आने वाली दशाएं आपको विदेश से जोड़ भी सकती हैं। तो उस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। अब बात करें कि क्या आप कोई रत्न पहन सकते हैं या नहीं। मैं आपको कोई रत्न पहनने की सलाह नहीं दूंगा। आपको कोई रत्न नहीं पहनना है। आप जो पूजा पाठ नॉर्मल तौर पर जो मैंने आपको बताई है वो कीजिए, रत्न कोई भी नहीं पहनना है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। अगर आप उपाय करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नमस्कार।